कभी कभी आदमी इस दुनिया में रुपये के कारण गरीब होता है, पैसे से गरीब होता है, किंतु दिल का वो अमीर भी होता है। आप देखेंगे ना रामायण की कथा, तो शबरी ऐसे तो गरीब थी, किंतु दिल की वो अमीर थी, तो राम अपने आप चलकर उनकी झोपड़ी तक गए हैं। केवट जो था ऐसे तो धन से पैसे से तो गरीब था, किंतु दिल का बहुत बड़ा अमीर था। इसलिए रामचंद्र भगवान के पैर धोए और चरणामृत लिया और अपने पूर्वजों का भी केवट ने कल्याण कर दिया। आज हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे, सब बलियावासी लोग और हम सब संत लोग स्नान किया। स्नान करने के बाद लोगों ने कहा कि हम नाव में जाएंगे और जिजरी खेलेंगे। तो जिजरी खेलने के लिए हम नाव में बैठे, तो जो एक केवट था, तो केवट नाव लेकर आया था, मल्हार। तो सब लोग हम गंगा की परिक्रमा करके वापस आए, तो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने कुछ पैसा देना सोचा, तो केवट ने कहा कि मैं पैसा नहीं लूँगा। तो मैंने कहा कि भाई ये आप मशीन चलाते हैं, डीजल पेट्रोल मुफ्त में थोड़ा आता है, आप ले लीजिए। तो कहीं नहीं बाबा जी, यदि मैं पैसा लूँगा तो मुझे पुण्य कहाँ मिलेगा। मैंने कहा कि आप पैसा ले लीजिए, आपको पुण्य और ज़्यादा मिलेगा, तुम्हारी भावना देखकर भगवान पुण्य देंगे आपको। राम के समय में ही केवट था या मल्हार था ऐसा नहीं, आज भी हमने बलियावासी केवट को देखा कि उनकी दिल की भावना आप देखेंगे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो कोई अमीर नहीं थे, फिर भी उनकी दिल की भावना देखो कि हमारी नाव में आज भगवान और संत लोग बैठे, मैं पैसा नहीं लूँगा। ये जो संतोष है, ये जो दिल की भावना है, वह आदमी को खींच लेती है। भगवान सत्ता के भूखे नहीं है, संपत्ति के भूखे नहीं है, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। और भगवान से लगाव वाला जो संत होता है, वो संत भी भाव के भूखे होते हैं। चाहे इस दुनिया के कितने भी पदार्थ आप देंगे, उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे, केवल भाव से होंगे। आज हम बलिया में नए नए आए, आप सब लोगों का भाव देखकर हमको भी यहाँ प्रसन्नता मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोग भावना वाले हैं। और भाव से ही भगवान वश में होते हैं, भाव से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। और इसीलिए का भूखा हूँ मैं, भाव की एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र या भूषण कुछ
कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र या भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे पूर्ण यह सत्कार है। आप ही हो जाइए मेरे पूर्ण यह सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की एक डोर से। ओ बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की एक डोर से। इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। कोई कोई गरीब आदमी में भी जब भाव देखते हैं हम, तो हमारी अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और इसीलिए मैं बोलूँगा कि धन से भी ज़्यादा कीमत भाव की है। पैसा है किंतु पैसा सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में भगवान को वश करने वाली कोई भी चीज हो तो केवल भाव है। कोई संत महात्मा को, कोई भगवान को वश करने वाली कोई चीज है तो केवल भाव है। वस्तु पदार्थ तो उसमें केवल निमित्त होता है, सबसे बड़ा भाव होता है। जहां भाव देखेंगे वहां भगवान जाएंगे। और इसीलिए आप कथा ये देखिए, शबरी की झोपड़ी में भगवान सामने चलकर गए हैं। और भाव में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी वश कर लेते हैं। और इसीलिए भक्ति में भी केवल ऐसे ही हम माला फेरते रहते वही भक्ति नहीं, दिल में जितना भाव है उतनी ही भक्ति कहलाती है। भगवान में जो प्रेम है वही भक्ति है, भगवान में जो स्नेह है वही भक्ति है।